इस मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि सदियों से एलियंस अपने खतरनाक मॉन्स्टर्स को इंसानों की बॉडीज में लॉक कर रहे थे और ह्यूमैनिटी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, जबकि दो रोबोट्स गार्ड और थंडर को उनका गार्डियन बनाया गया था। एक दिन गार्ड एक ऐसी औरत के लिए पास टाइम में ट्रेवल करता है जिसकी बॉडी से एलियन मॉन्स्टर बाहर निकलना चाहता था। गार्ड उस एलियन को तो खत्म कर देता है, लेकिन इससे वो औरत भी मारी जाती है। लेकिन वो औरत अपनी छोटी बच्ची पीछे छोड़ गई थी, इसलिए गार्ड उसे अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उन क्रिमिनल एलियंस का लीडर, जिसका नाम कंट्रोलर था, वो ह्यूमन बॉडी की कैद से बाहर आने में कामयाब हो जाता है और बाहर आते ही वो हवा क्लाउड रिलीज करता है। हवा क्लाउड असल में एक ऐसी जहरीली गैस थी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को एलियंस के एटमॉस्फेयर में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। हवा क्लाउड के अंदर बहुत से इंसान मारे जाते हैं और कई एलियंस को उनकी कैद से आजादी मिल जाती है। कंट्रोलर अब उस क्लाउड को पूरी अर्थ पे फैलाने के लिए तैयार था, इसलिए गार्ड और थंडर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में वो रोबोट्स कंट्रोलर और उसके दो साथियों को पास टाइम में ट्रैप कर देते हैं, लेकिन वहाँ गार्ड मारा जाता है, जबकि थंडर शट डाउन हो जाता है और गार्ड की बेटी ही एन कंट्रोलर को शूट करते हुए रिवर में गिर जाती है। जबकि इस दौरान उसके पास गार्ड का स्पेशल डैगर भी था, जो कि बाद में कुछ फिशरमैन को मिलता है। 10 साल गुजर जाते हैं और गार्ड की बेटी ही एन अब बड़ी हो चुकी थी, जो कि उस डैगर को ढूंढने के लिए बेताब थी। इसी दौरान वो म्यूरिक नाम के एक जादूगर से मिलती है, जो कि खुद भी उस खंजर को ढूंढना चाहता था। आखिर में ही एन को वो खंजर मिल जाता है और वो एक बोट में वहाँ से भाग जाती है, जबकि म्यूरिक अपनी 2 जादुई बिल्लियों को उसके पीछे लगा देता है। ही एन को वो डैगर तो मिल चुका था, लेकिन अब उसे थंडर और स्पेसक्राफ्ट को ढूंढना था। वो नकली मूंछों के साथ एक टाउन में आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक लोकल वुड कटर ने थंडर को आसपास ही कहीं देखा था। इसी दौरान वहाँ पे 2 बाउंटी हंटर्स भी पहुँच जाते हैं, इसलिए उनमें फाइट होने लगती है, पर हियन कुछ ही देर में उन्हें हरा देती है। दूसरी तरफ हम हियोंग और सियोंग नाम के 2 जादूगरों को देखते हैं, जिन्हें म्यूरिक बेहोशी की हालत में मिलता है और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि म्यूरिक ही वो लड़का है जिसकी बॉडी में एलियन मॉन्स्टर है। म्यूरिक की जब आंख खुलती है तो वो फौरन से टेम्पल में मौजूद एक औरत से जाजेंग के बारे में जानकारी मांगता है। वो औरत उसे एक स्टोरी सुनाती है कि 10 साल पहले जाजेंग यहाँ आया था और उसे कुछ नकाबपोश मॉन्क्स ने रेस्क्यू किया था, लेकिन वो उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उन पे अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। उसके अटैक से मॉन्क्स का लीडर नियोंगपा अंधा हो जाता है, जबकि जाजेंग बाकी सभी मॉन्क्स को अपने कंट्रोल में करके उनका नया लीडर बन जाता है और उन्हें कंट्रोलर और उस डैगर को ढूंढने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियोंगपा के पास वो बाउंटी हंटर्स आते हैं और उसे बताते हैं कि वो डैगर हियन के पास है। असल में उन बाउंटी हंटर्स को नियोंगपा ने ही हायर किया था ताकि वो उस डैगर को ढूंढ सके, जिससे उसकी आंखें ठीक हो सकती थीं। इधर म्यूरिक ने भी अपने अंदर मौजूद मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने के लिए डैगर हासिल करने का फैसला कर लिया था, लेकिन हियोंग और सियोंग उसे पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा से चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर म्यूरिक के अंदर नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और म्यूरिक को उसका मैजिकल फैन वापस कर देते हैं। वो जैसे ही उसे लहराता है तो वो बिल्लियां जो कि हियन का पीछा कर रही थी, वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। असल में वो म्यूरिक के वॉरियर्स कैटमैन थे, जो कि डैगर के लिए हियन का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कुछ असैसिन्स को वहाँ आता हुआ देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। इधर म्यूरिक जब वहाँ से जाने लगता है तो सियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी म्यूरिक को अजीब सा महसूस होने लगता है और सियोंग का बाजू मुड़ने लगता है, लेकिन अब वो उसके हाथ को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए हियोंग उसे छुड़वाने के लिए अपने मैजिक को यूज करता है, जिससे म्यूरिक की
की बॉडी अपने आप मूव होने लगती है। इसलिए वो दोनों जादूगर उसे कंट्रोल करने के लिए अपने मैजिकल म्यूजिक को यूज करते हैं। इसके बाद वो उसे बेहोश करके नदी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ यीएन एक होटल में ट्रैप सेट करती है और गन के साथ रूफटॉप पे छुप जाती है, लेकिन जाजेंग फिर भी उसे ढूंढ लेता है। इसलिए यीएन फौरन से गोली चलाती है, जिसकी वजह से जाजेंग वहां से भाग जाता है और बाकी मॉन्क्स को यीएन के पीछे लगा देता है। इधर म्यूरिक की जब आंख खुलती है तो वो टेम्पल में बंधा हुआ था। म्यूरिक को अपनी बॉडी का कंट्रोल फिर से मिल चुका था, इसलिए वो अपना फैन उठाता है और विंड मैजिक को यूज करते हुए टेम्पल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो मॉन्क्स यीएन तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहां पे न्योंगपा आ जाता है। इसलिए वो मॉन्क्स अब न्योंगपा से फाइट करने लगते हैं, लेकिन न्योंगपा अपनी पावरफुल टेक्निक्स को यूज करते हुए उन्हें कुछ ही देर में हरा देता है, जिसके बाद वो यीएन को भी पकड़ लेता है और उससे वो डैगर छीन लेता है। न्योंगपा जब यीएन से इंटेरोगेशन कर रहा था तो म्यूरिक छुपने वाले लिबादे में रूम में एंटर होता है और वो डैगर ले लेता है। न्योंगपा ये सुनकर उस पे अटैक करने लगता है। कुछ ही देर में न्योंगपा म्यूरिक पे काबू पा लेता है, लेकिन इससे पहले कि बाहर मौजूद असैसिन्स उन पे अटैक करते, हमें पता चलता है कि यीएन ने वो लिबादा उठा लिया था, जिसमें वो म्यूरिक को भी छुपा लेती है ताकि वो मिलकर वहाँ से भाग सके। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में हवा क्लाउड के सामने आने से 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में न्योंगपा की नस्ल में से है और उसने अपना कीमती ईयरलूम बैग में सेव कर रखा है। मिन जब नदी किनारे एक्सरसाइज कर रही थी तो वो गू नाम के क्रिमिनल को देखती है जो कि पुलिस से बच के भाग रहा था। ये देखकर मिन उसे रोकती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। कुछ टाइम के बाद गू की एक हॉस्पिटल में आंख खुलती है। उसी दिन एलियन क्रिमिनल्स का एक नया ग्रुप अर्थ पे भेजा जाता है ताकि उन्हें इंसानों की बॉडीज में कैद किया जा सके, और गू भी उन बहुत से लोगों में से एक था जिनकी बॉडीज में वो एलियंस घुस गए थे, जिसके बाद उसे ये याद नहीं रहता कि क्या हुआ था और वो कॉप्स के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। मिन जब हॉस्पिटल में आती है तो उसे वहाँ यंग यीएन दिखाई देती है जिसके हाथ में एक फोन था। इसी दौरान वो थंडर और गार्ड को बात करते हुए सुनती है जो कि ये कह रहे थे कि यीएन ने कोई खास चीज रिकॉर्ड कर ली थी और कहता है कि यकीनन वो अपनी क्लास फेलो सन के पास गई होगी जो कि असल में मिन की नीस थी। मिन फौरन से अपने घर आती है और देखती है कि वो दोनों बच्चियां एक वीडियो देख रही थी जिसे वो मिन से छुपा लेती हैं। मिन उनके सोने के बाद यीएन का फोन चेक करती है और वो ये देख के शॉक हो जाती है कि एलियंस ने हॉस्पिटल में अटैक किया था। इससे अगले दिन कंट्रोलर हवा क्लाउड रिलीज करता है जिसकी वजह से शहर के सभी लोग पैनिक में थे। मिन जब ये सब कुछ देखती है तो वो फौरन से न्योंगपा का ईयरलूम उठा के गार्ड के घर आती है जहाँ गार्ड और थंडर एलियंस के खिलाफ फाइट कर रहे थे। आखिर में वो गार्ड को पास टाइम में एक पोर्टल ओपन करते हुए देखती है जिसमें वो उन क्रिएचर्स के साथ गायब हो जाते हैं। पास टाइम में यही स्टोरी यीएन म्यूरिक को सुनाती है और उसे याद आता है कि यीएन वही लड़की है जिसे उसने 10 साल पहले नदी से रेस्क्यू किया था। यीएन नहीं जानती थी कि वो उस डैगर को क्यों हासिल करना चाहता है। म्यूरिक उसे बताता है कि यीएन को बचाने के बाद उसका सामना कंट्रोलर से हुआ था। इसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो अपने अंदर कुछ महसूस कर सकता था, इसलिए वो उस डैगर की हेल्प से उस एलियन को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन मॉन्स्टर को मारने के लिए उसका मरना जरूरी था, पर यीएन उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि अगर वो एक छोटी बच्ची होने के बावजूद 10 साल तक सरवाइव कर सकती है तो वो भी जीने का पूरा हकदार है। अगली सुबह वो जंगल में मौजूद एक केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां थंडर उन्हें एक शेल्फ पे पड़ा हुआ मिलता है। उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसी टाइम वुडकटर्स जब केबिन के बाहर कैटमैन वॉरियर्स को देखते हैं तो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कैटमैन वॉरियर्स भी टाउन तक उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान कुछ सोल्जर्स भी वहां पहुंच चुके थे
जो कि म्यूरिक के टीचर डोंगाई को ढूंढने आए थे। ये देखकर कैटमैन वॉरियर्स उनसे फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान एक कैटमैन काफी बुरी तरह से इंजर हो जाता है, जबकि सोल्जर्स डोंगाई को लेकर वहां से चले जाते हैं। म्यूरिक जब वहां पहुंचता है तो इंजर कैटमैन टुकड़ों में बदल के हवा में गायब हो जाता है। उसी शाम हियोंग और सियोंग जब टेम्पल में आते हैं तो उन्हें वहां कुछ सोल्जर्स और मॉन्क्स मरे हुए मिलते हैं। जल्द ही म्यूरिक और उसका वॉरियर भी वहां पहुंच जाते हैं और फौरन से ऊपर जाते हैं, जहां उन्हें डोंगाई मिलता है जो कि मरने ही वाला था। म्यूरिक गुस्से में उस बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर देता है, जबकि डोंगाई मरते हुए कैटमैन को बताता है कि दोनों बिल्लियां असल में 10 साल पहले थंडर से बाहर आई थीं। इधर हियन को बेसमेंट में गार्ड का स्पेसशिप मिल जाता है, जबकि थंडर फिर से ग्लो करने लगता है। तभी अचानक से जाजेंग अपनी एलियन फॉर्म में बाहर आके दूसरे कैटमैन को स्टैप कर देता है। ये देखकर म्यूरिक फौरन से उस क्रिएचर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और हियन और उन दो जादूगरों पे अटैक कर देता है। ये देखकर न्यूंगपा जो कि टेम्पल में ही मौजूद था, वो अपनी कुल्हाड़ी से उस एलियन के टेंटिकल्स को काट डालता है। हियन के नीचे गिरते ही डैगर भी उसकी पॉकेट से गिर जाता है और वो एलियन फौरन से उसे उठा के वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर म्यूरिक उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उस डैगर से उसे स्टैप कर देता है। हियन फौरन से उसके पास आके वो डैगर निकालती है और ये चीज उसे एक मेमोरी की याद दिलाती है। जब कंट्रोलर म्यूरिक की बॉडी में घुसने ही वाला था तो तभी इंजर गार्ड टाइम पे वहां आके उसे पीछे धकेल देता है। कंट्रोलर पहाड़ी से नीचे गिरता है जहां उसे हियन मिलती है, इसलिए वो एलियन मॉन्स्टर हियन की बॉडी में घुस जाता है। उसी टाइम गार्ड मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बच जाने वाली एनर्जी म्यूरिक में ट्रांसफर कर देता है। उसी टाइम थंडर वुड कटर के घर में आके गिरता है। वो जब वुड कटर्स और वहीं मौजूद बिल्लियों को स्कैन करता है तो इससे इंस्पायर होके वो अपनी बच जाने वाली एनर्जी से कैटमैन वॉरियर्स को क्रिएट करता है ताकि वो म्यूरिक को प्रोटेक्ट कर सके। प्रेजेंट टाइम में दूसरा कैटमैन भी मारा गया था और उसकी एनर्जी वापस थंडर में शिफ्ट हो जाती है, जिससे वो फिर से जाग जाता है। इधर हियन को भी रियलाइज हो जाता है कि वो एलियन असल में उसकी बॉडी में है, इसलिए वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद एलियन अपने टेंटिकल से बुलेट को रोक लेता है। इधर जाजेंग भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है, जो कि अपने एलियन लीडर के मिलने पर काफी खुश था। तभी हियन की बॉडी में मौजूद कंट्रोलर उस डैगर से स्पेसशिप और टाइम पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर न्योंगपा अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और हियन के हाथों से डैगर छीन लेता है, लेकिन कंट्रोलर के अटैक से वो डैगर नीचे गिर जाता है, जिसे वो जादूगर उठा लेते हैं। जाजेंग और कंट्रोलर से बचने के लिए वो दोनों बिल्कुल टाइम पोर्टल के सामने पहुंच चुके थे, इसलिए टाइम पोर्टल उन जादूगरों के साथ साथ जाजेंग और कंट्रोलर को भी प्रेजेंट टाइम में ले आता है। कंट्रोलर हवा क्लाउड में दिखाई देता है और उसकी मौजूदगी से इंसानों में मौजूद सभी एलियंस जागने लगते हैं। उसी टाइम मिन हवा क्लाउड के करीब पुलिस टेंट में पहुंच चुकी थी, लेकिन कॉप्स उसकी वीडियो को फेक समझते हुए उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। जल्द ही वो लोग उन जादूगरों को पकड़ने भी पहुंच जाते हैं, जो कि एक जिम में आके गिरे थे और एलियन की तस्वीर देख के हंगामा कर रहे थे। पुलिस उन्हें भी उसी गाड़ी में डाल देती है जिसमें मिन थी। इसी बीच गू पागलों की तरह ड्राइव करता हुआ उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी दूर जाके गिरती है। वो तीनों वहाँ से निकल के भागने लगते हैं। इसी दौरान वो जादूगर हियन का नाम लेते हैं, इसलिए मिन उन्हें फौरन से उसकी फोटो दिखाती है। इसी बीच गू उन तक पहुँच जाता है और मिन को उठा के दूर फेंकता है, जबकि वो जादूगर ट्रेन में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ पास टाइम में थंडर फिर से जाग गया था, जो कि म्यूरिक को भी जगा देता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि असल में वही कैटमैन है, जिसके बाद वो म्यूरिक के अंदर मौजूद गार्ड की एनर्जी को फिर से एक्टिवेट कर देता है। वही मौजूद न्योंगपा देखता है कि डैगर
को छीनने के दौरान उसके हाथ पे कट लगा था, जिसकी वजह से अब वो फिर से देख सकता था। तभी अचानक से म्यूरिक का आर्मर गायब हो जाता है और थंडर उसे बताता है कि ये पावर अनस्टेबल है, जिसका मतलब ये था कि बच जाने वाली एनर्जी उसी रूम में ही मौजूद थी। उसी एनर्जी को यूज करते हुए वो एक पोर्टल ओपन करता है और स्पेसशिप को एक कार में बदल के प्रेजेंट टाइम की तरफ निकल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ जादूगरों वाली ट्रेन चल पड़ी थी। लेकिन जल्द ही कंट्रोलर भी उन तक पहुंच जाता है और उन पे अटैक करने लगता है। इधर कंट्रोलर ने उन जादूगरों को घेर लिया था और वो उनसे डैगर भी छीन लेता है। म्यूरिक भी आखिरकार ट्रेन में पहुंच जाता है और कंट्रोलर के टेंटिकल को काट के डैगर हासिल कर लेता है, लेकिन कंट्रोलर दूसरे टेंटिकल से उसे स्टैप कर देता है और जैसे ही कंट्रोलर उससे डैगर लेता है तो वो यीएन के हाथ को पकड़ के गार्ड की एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देता है और खुद बेहोश होके नीचे गिर जाता है। वो आर्मर यीएन की बॉडी को कवर कर लेता है और डैगर वापस अपनी ओरिजिनल जगह तक पहुंच जाता है। आर्मर के हाथ में एक डिवाइस भी थी जिसके एक्टिवेट होते ही वो यीएन की बॉडी से कंट्रोलर को बाहर निकालना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां आता है गू, जो कि फौरन से आर्मर के हाथ को पकड़ लेता है, पर थंडर आके उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि गू थंडर को काबू करता, आर्मर ने यीएन की बॉडी से कंट्रोलर को निकाल लिया था, जो कि अब गू के टेंटिकल पे मूव करता हुआ उसकी बॉडी का कंट्रोल हासिल कर लेता है, जबकि यीएन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। दो एलियंस का गू की बॉडी में होने के कारण वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने अटैक से ट्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि बहुत सी बिल्डिंग को तोड़ती हुई गार्ड के घर में आके गिरती है। इसी दौरान जाजेंग भी वहां पहुंच गया था, जो कि थंडर से फाइट करने लगता है, जबकि कंट्रोलर भी अब अपनी असल फॉर्म में वापस आ चुका था। वो यीएन को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे मैन आके अपनी गाड़ी उससे टकरा देती है। इसी बीच नियोंगपा की मैजिक सॉर्ड मैन के बैग से नीचे गिर गई थी। कंट्रोलर जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वो जादूगर नियोंगपा की सॉर्ड से उस पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सॉर्ड मैन तक पहुंच जाती है, जो कि यहाँ ये रिवील करती है कि नियोंगपा ने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेटर में बताया था कि पास्ट के कुछ लोग एक दिन फ्यूचर में आएंगे, जिनके लिए नियोंगपा ने अपनी सॉर्ड के साथ साथ म्यूरिक का फैन और उन जादूगरों के वेपन्स भी भेजे थे, जो कि वो पास्ट में भूल आए थे। म्यूरिक, जो कि अब काफी वीक हो चुका था, वो जैसे ही अपने फैन को देखता है तो उससे जाजेंग पे अटैक कर देता है। इसी के साथ ही वो सब मिलकर कंट्रोलर से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। यीएन डैगर उठा के स्पेसशिप की तरफ भागने लगती है, जबकि बाकी सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोलर से फाइट करने लगते हैं। म्यूरिक और मेन अपनी सॉर्ड्स को यूज करते हैं, जबकि वो जादूगर जायंट हैंड और क्लोन्स जैसे स्पेल्स को यूज करते हैं। इन सब से कुछ बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोलर यीएन तक पहुंच जाता है और उसे और म्यूरिक को पकड़ लेता है। इसलिए थंडर वहां आके उसके टेंटिकल्स को काट देता है, जिसके बाद यीएन फिर से स्पेसशिप की तरफ भागने लगती है और इससे पहले कि जाजेंग उसे रोकता, मिन और सियोंग अपनी पावर्स को यूज करके जाजेंग को मार गिराते हैं। यीएन स्पेसशिप के करीब आते ही डैगर को उसकी तरफ फेंक देती है। कंट्रोलर अपने टेंटिकल से डैगर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरिक अपने सॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। जैसे ही वो डैगर स्पेसशिप के वीक स्पॉट को हिट करता है तो उसमें मौजूद हवा के साथ साथ वो स्पेसशिप भी शट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एलियंस जो कि इंसानों की बॉडी में नहीं थे वो बिखरने लगते हैं। कंट्रोलर का एक हिस्सा बच जाता है, जो कि यहाँ सन पे अटैक करने की कोशिश करता है, जो कि चुपके से अपनी दोस्त से मिलने यहाँ आई थी। ये देखकर म्यूरिक उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो टेंटिकल्स उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो म्यूरिक की बॉडी पे कब्जा करते, यीएन वहाँ आके आर्मर की हेल्प से उस एलियन को एब्सॉर्ब कर लेती है और उसे एक छोटे से रेड क्रिस्टल में बदल देती है। जैसे ही वो क्रिस्टल क्रैक होता है तो थंडर एक्सप्लेन करता है कि कंट्रोलर एक बार फिर से बचने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसे एक्सप्लोड करने के लिए आउटर स्पेस में ले जाना
जाना चाहता था, लेकिन इससे थंडर खुद भी मारा जाता। इसलिए वो यीएन को फाइनल गुड बाय कहता है और आखिरी बार म्यूरिक के लिए कैटमैन में ट्रांसफॉर्म होता है। थंडर जैसे ही स्पेसशिप में वहाँ से जाता है तो वो टाइम पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, जो कि म्यूरिक और उन जादूगरों को पास टाइम में खींच लेता है और यीएन को उन्हें गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिलता। शहर में मौजूद हवा क्लाउड भी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। इधर पास टाइम में म्यूरिक यीएन को मिस करने लगा था। तभी उसे थंडर की बात याद आती है, जिसने उसे अनस्टेबल एनर्जी के बारे में बताया था। वो उसे फिर से एक्टिवेट कर लेता है और फौरन से प्रेजेंट टाइम में आके टैक्सी को आवाज लगाता है ताकि वो अपने प्यार को ढूंढ सके। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।